है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। तुम यहाँ पे भी कॉफी रायता फैलाने का इरादा है क्या? नॉट रियली। कॉफी नहीं, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? पता नहीं खुद को समझता क्या है। हाँ, एरोगेंट कहीं का, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बेशर्म कहीं का, मनहूस। अच्छी पोस्ट में है तो क्या कुछ भी करेगा। उसको ना मैं छोड़ूंगी नहीं, जिंदगी खराब कर रखी है मेरी उसने। मैं ना उससे मिलूंगी ना जब, दिखाती हूँ मैं उसको। लगता है मीटिंग बहुत खराब हुई है, इसलिए मैडम खाना बनाकर अपने आप को काम डाउन कर रही है। किसे गालियां दे रही है? हे भगवान, इतने सारे मोमोज कौन खाएगा इन्हें? पता है सब कुछ हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट रेडी था, बस मिस्टर मल्होत्रा की साइन की जरूरत थी। पता नहीं कहां से आके टपक गया, बेशरम कहीं का। पर तू ना टेंशन मत ले, मैं बॉस को यूं संभाल लूंगी, देखना। अरे मुझे बॉस की नहीं, इन मोमोज की चिंता हो रही है। याद है ना तूने सागर के साथ डील की थी, अब तू कल इन्हें ऑफिस भी नहीं लेके जा सकती है। लगता है मेरा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब यही मोमोज होने वाले, और ये तो ना एक हफ्ते में भी खत्म नहीं होंगे। ये ना मैंने ऑफिस के लिए बनाया है, तू देखना। कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ही हाथ में आने वाला है, चाहे वो कुछ भी कर ले। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूं मैं। हाँ माँ। हेलो पारो, तुम्ही केने आसा पारो? मोर भाल, तुम्ही कहने आसा? मोर भाल। क्या हुआ माँ, आपने इस वक्त फोन किया? सब ठीक तो है? वो तेरे देवता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है पारो, इसलिए आज मंदिर नहीं गई। क्या हुआ देवता को? कुछ नहीं, बस तुझे याद करते रहते हैं। तू आ जाना पारो 2-4 दिन के लिए। हाँ, 1-2 दिन दीजिए, मैं आने की कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं पारो, बस अब तू आ जा। ये समझ ले कि तेरे देवता को तेरी जरूरत है। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, चिंता ना करी बा, सब ठीक है। तू आ जा, फिर बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? अब मैं रखती हूँ। जिमी, माँ ने घर बुलाया, कह रहे हैं कि देवता की तबीयत ठीक नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए घर हो आना, वैसे भी तेरी लीव्स बैलेंस है। हाँ, घर तो जाना ही है। माँ कह रही है कि देवता को मेरी जरूरत है। अरे यार, तू घर जाने के नाम पर खुश क्यों नहीं होती है? ऐसा नहीं है, तुझे पता है मैं माँ देवता से मिलने के लिए तरस जाती हूँ, पर मैं जब भी वहां जाती हूँ ना, वो एक ही बात करते हैं कि तू यहाँ क्यों नहीं रह रही है, मुंबई में रहने की क्या जरूरत है। वो समझते ही नहीं है कि मुंबई मुझे कितना पसंद है। सो फनी पारो, पता नहीं तुझे शहर से क्या लगाव है, क्या पसंद आता है? यहाँ की भीड़ भाड़, पोल्यूशन, ट्रैफिक, या फिर वो गंजा बॉस? सब कुछ। यहाँ की भीड़ भाड़ जो मेहनत करती है, कभी कोई एक्सक्यूज नहीं देती, चाहे ट्रैफिक हो या बारिश, बस निकल पड़ती है। और पोल्यूशन तो बाकी शहरों में ज्यादा है ना? तो तू एक काम करना, अपने माँ देवता को यहीं लेकर आ जा, उनका मन तेरे बिना नहीं लगता।
और तेरा मन इस शहर के बिना। सिंपल। पर थोड़ा मुश्किल है। तू माँ देवता को तो जानती है, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी उनको यहाँ लाने की। ओके। यार आज आप सबका दिन कैसा था? इट वॉज एक्सीलेंट बेटा। ऑल्दो आकाश को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक धीरे धीरे बिजनेस सीख जाएगा। क्या बनाया खाने में आज? बड़ी जोरों की भूख लगी है। अच्छा खाना बन गया। बस तुझे तो हमेशा भूख ही लगी रहती है। थैंक यू पुत्र। दर्द कैसा है? पहले से अच्छा है। आकाश का है? नजर नहीं आ रहा। भाभी वो जिम गया हुआ है नमन के साथ। आज क्या बनाया? हे भगवान, वही बैंगन का भरता। मैंने मना किया था ना कि बैंगन नहीं बनेगा। अरे जिसका नाम ही बेगुन है उसको क्या खाना। मैंडी, हर चीज के ना गुण नहीं देखे जाते। कुछ चीजें ना जबान के लिए भी होती है, लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो अपनी जबान का इस्तेमाल सिर्फ चलाने के लिए करती हो ना। कड़वा खाती हो, कड़वा बोलती हो। वैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाय हाय, तू क्या बोल रही है? तुझे तो अदरक से एलर्जी है, एसिडिटी हो जाती है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई नहीं मैंडी, आज ना तू बैंगन ही खा ले। क्यों खाऊं बैंगन? मैं तो पनीर खाऊंगी। अरे तुम लो ना, कब तक वेट करोगे उसका? खाती हूँ क्या मैं आकाश के बिना कभी? लो भैया आ गए। लो आ गया। कहाँ थे आकाश? कब से रास्ता देख रही हूँ। सॉरी मॉम, ऑफिस से कॉल आ गया था। जाने से पहले मिलके भी नहीं गया। पता नहीं, आप दोनों को देखकर मुझे K3 जी की याद आती है। पैरी पोना नानी। अरे खुश रहो बेटा। ए दादी। हाय, व्हाट्स अप? और कोई दादी। पैरी पोना दादी। जिंदा रहे पुत्र, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, आई एम डन। अरे आकाश भाई, तूने इतना इंटेंस वर्कआउट किया है, सुन अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा, दाल ज्यादा खा और पनीर भी, समझा? ओके सर। खाना तो कम खाएगा ना, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी वर्कआउट करने की, है ना मॉम? अरे खाने देना उसे जो खाना है। तुम बच्चों ने रोटी को जब से कांप बना लिया है ना, तब से पता नहीं तुम लोग क्या खा रहे हो। अरे खाना तो खाना होता है, खा ले चुपचाप। नहीं नानी, ठीक कह रहा है छोटू। आजकल मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ उससे। अच्छा, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो छोटू तू भी कुछ सीख ले ऑफिस के बारे में इससे। मॉम पहले अपनी लाइन में तो सब सीख लूँ। बाय द वे, ऑफिस से याद आया, वो आकाश, रुस्तम जी का फोन आया था। अच्छा डैड, क्या बात हुई? खाने की टेबल पे ना ऑफिस की बातें नहीं होंगी, सिर्फ खाना खा लो। जी नानी। दिस फ्लाइट इज परफेक्ट। देख, सुबह की फ्लाइट है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा। सुबह गुवाहाटी पहुंचकर वहां से तेजपुर के लिए कैब कर लेना, टाइम पे घर पहुंच जाएगी। बुक कर दूं? नहीं, कल सुबह मीटिंग है, मल्होत्रा के ऑफिस जाना है। शाम की फ्लाइट देख। की? तो फिर वहां जाएगी? बिना मतलब पंगे लेने की आदत है ना तेरी। चाहती क्या है? मैं उस पागल को ना सबक सिखाना चाहती हूँ। समझता क्या है खुद को? बड़ी पोस्ट पे है तो क्या दुनिया को नोक पे रखेगा? देख, अगर प्रपोजल अच्छा नहीं होता तो बात दूसरी थी। उसने तो टेंशन में चक फाड़ दिया। शांत हो जा बच्चे, और मेरी मान तो चुपचाप तेजपुर निकल ले। ऐसे तो नहीं जाने वाली। अब तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता ना, मैं यहां से हिलूंगी ही नहीं। यार तू इतनी जिद्दी क्यों है? जिद्दी नहीं, डिटरमिन्ड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। ये डायलॉग सुना हुआ है। हाँ, सलमान खान, वांटेड। डायलॉग तो ओरिजिनल मारती। देख,
अब अगर तूने मुझे काम करने नहीं दिया ना तो डायलॉग का तो नहीं पता, तुझे बहुत मारूंगी मैं। तेरी का एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता है पारो, तू नहीं सुधरेगी ना। तेजपुर का झल्ला पन्ना अभी तक नहीं गया है। 2 साल हो गए मुंबई में आए हुए और लाइनर तक लगाना नहीं सीखा है तूने। ऐसे अब भूतों की तरह जाएगी क्या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए? पागल। मैं कुछ हेल्प करूं? नेकी और पूछ-पूछ प्लीज। मुंबई आकर ना सब कुछ सीख लिया मैंने, बस एक लाइनर लगाना नहीं आता है। एक्चुअली सब प्रैक्टिस की बात है। हाँ शायद, पर मुझे लगता है इंटरेस्ट की भी बात होती है। हाँ, कहाँ से हो? आसाम। वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। तुम गई हो वहाँ? गई तो नहीं हूँ, पर सुना बहुत है। तुम भी यहाँ काम करती हो क्या? मैं नहीं, मेरे पापा। एक्चुअली वो मेडिसिन भूल गए थे, तो बस मैं वही देने आई थी। और तुम? मैं भी यहाँ काम नहीं करती हूँ, पर काम के सिलसिले में ही आई हूँ। एक मीटिंग है। अच्छा, किसके साथ? मिस्टर मल्होत्रा के साथ। प्रॉब्लम यह है कि अपॉइंटमेंट नहीं है मेरे पास, पता नहीं कैसे मिलूंगी उनसे। वाओ, मानना पड़ेगा, मल्होत्रा के आई हो वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। पता है हमारे वहाँ कहते हैं कि अगर पता हो कहाँ जाना है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। हाँ, हो गया। हाँ? वाओ, तुमने तो बिल्कुल ही ठीक कर दिया। वो कहते हैं ना, when in doubt, wing it out. I am sure जितना तुम्हारा आईलाइनर परफेक्ट है, हमारी मीटिंग भी उतनी परफेक्ट होगी। थैंक यू सो मच। चलो मैं तुम्हारी मीटिंग मिस्टर बलदेव मल्होत्रा से करवा देती हूँ। लगता है तुम्हारे डैड सच में बहुत बड़ी पोस्ट में, वरना तुम इतनी आसानी से ये बात कैसे कह देती? फॉलो मी। सुनो ना, पहले हम बलदेव सर से पूछ लेते कि हम अंदर आ सकते हैं कि नहीं, वरना खामखा तुम्हारे डैड की भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ये सब मत सोचो, ट्रस्ट मी। लेट्स गो। तुम इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हो? क्योंकि तुम इस वक्त सोनी बलदेव मल्होत्रा के साथ हो। सोनी बलदेव मल्होत्रा, एज इन मल्होत्रा जी की बेटी, इस ऑफिस की मालकिन, और मैंने तुमसे लाइनर लगवाया। ओह माय गॉड, आई स्वेयर, मैं हमेशा कैसे गड़बड़ कर देती हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। मैं बलदेव मल्होत्रा की बेटी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी आईलाइनर लगाने में हेल्प की। अब तुम ये सब मत सोचो और अपनी मीटिंग पे कंसंट्रेट करो। चलो। लिसन, आई एम रियली रियली सॉरी एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर हेल्प। इट्स ओके, लेट्स गो। हाँ खन्ना। गुड मॉर्निंग डैड। हाँ, बाद में बात करते हैं। डैड, ये मेरी फ्रेंड है, इसको आपका सिर्फ 10 मिनट चाहिए। प्लीज डैड। नो प्रॉब्लम्स बेटा, आओ। ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? पारो मित्रा। So here's the file. This point are totally connected and that's what I feel, so here it is. Sounds very impressive, पारो मित्रा। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा कि तुम मेरी बेटी सोनी की फ्रेंड हो, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हारे अंदर गजब की मार्केटिंग स्किल्स हैं। तुमने मुझ जैसे बिजनेसमैन को 10 मिनट में कन्विंस कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तुम बहुत आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Bye, take care. Yeah. हाँ जिमी, मोमोज लेके ना ऑफिस आ जा। सागर के मुंह में सबसे पहले ठूसूंगी मैं। और हाँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तू ना फ्लाइट भी बुक करा सकती है अब। ओके, बाय।
यस डैड, मैं भी है। हाँ काका, आप गाड़ी ले आइए। हे, तो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, पता है तुम? सोनी, राइट। थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो मेरी ट्रीट तो बनती है। ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैंने ना बड़े सारे मोमोज बना रखे हैं। आज ऑफिस में मोमोज पार्टी है, तुम भी चलो हमारे साथ ऑफिस। एक्चुअली आज मुझे थोड़ा काम है, बट हमारी ट्रीट पेंडिंग है। ओह राइट, कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ। मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, बट प्लीज स्टे इन टच एंड थैंक यू अगेन। यस डैड। हाँ बेटा, बैठो। पुत्र, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कल तुम्हें बता रहा था, उसका ब्रीफ देना है मुझे। बेटा, असम में एक जगह है तेजपुर। ये उभरता हुआ टूरिस्ट स्पॉट है और आने वाले दिनों में यहां की प्रॉपर्टीज पर सबकी नजरें होंगी। पार्थ यहां पर एक मॉल बनाना चाहता था, लेकिन तुम तो जानते हो इससे पहले कि वो कुछ। बेटा, ये पार्थ का पैशन प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। जैसा कि पार्थ चाहता था, इस प्रोजेक्ट में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम कल तेजपुर जा रहे हो, मैंने तुम्हारी टिकट के लिए बोल दिया है। जाओ तैयारी करो। थैंक यू डैड। चाचा सुरभि के घर चलिए। और हाँ, बैक रोड से लेना क्योंकि एसवी रोड पे तो बहुत ट्रैफिक है। आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। सुरभि मेरी जान ले लेगी। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। हेलो, सॉरी, प्लीज गुस्सा मत होना। मैं जानती हूँ तुम्हारा बर्थडे है, पर मैं क्या करती यार। डैड ने मुझे ऑफिस बुला लिया था। डोंट वरी, मैं बैक रोड से आ रही हूँ, इसलिए आई वोंट टेक मच टाइम। एंड मैं जैसे ही ओशिवारा सिग्नल पहुंचूंगी, आई विल गिव यू अ कॉल। अरे बाय द वे, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गई। आज मुझे ऑफिस में ना एक लड़की मिली थी। शी वाज सो क्यूट। बड़ा ही फिल्मी सा नाम था उसका। क्या था? पारोमित्रा। अपने नाम की तरह ना वो भी बहुत स्वीट और चर्पी है। एंड वो नॉर्थ ईस्ट की थी। मुझे लगता है ना, क्यों ना हम कॉलेज खत्म होने के बाद एक ट्रिप पे चले नॉर्थ ईस्ट साइड। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वहाँ के लोग। सुरभि, I'll call you back. जरा कार साइड में लेना। जी। कौन हो तुम? चाचा का बेटा सूरज। अब मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा था कि पापा की तबीयत खराब है, तो कुछ दिनों के लिए मैं ड्यूटी करूंगा। अब इससे पहले कि मैं आपको बताता, आप मुझे चाचा समझ के इंस्ट्रक्शंस देने लग गई और आप फोन पे थे तो। I'm so sorry, पर तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। एक्चुअली ये क्राइम शोज देख के ना मुझे लगा तुम वो किडनैपर टाइप्स हो। सॉरी। खैर अब चलो, वरना सुरभि मेरी जान ले लेगी। बहुत लेट हो रहा है। नानी जी, ये लीजिए आपका सारा सामान जो आपने मंगवाया था। दरअसल पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं ले आया। अरे फिटे मुंह, कल ऑर्डर किया था सामान और तुम आज लेके आए हो। होम डिलीवरी के साथ साथ स्लो डिलीवरी लिखा करो अपने बुकलेट पे। राजमा चावल खाने का मन था मेरा। अब राजमा भीगेगा कब, पकेगा कब और मैं खाऊंगी कब? अब शालिनी से कहती हूँ अगली बार दूसरे दुकान से राशन मंगवाए और तुम्हारा हिसाब क्लियर करने के लिए बोलती हूँ। रुको। पर नानी जी, वो तो मेरे पापा। अरे पापा से बात करो या और किसी से, मैं नहीं सुनने वाली। बड़ा है। पापा जी। कहाँ से आए हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें?
नानी जी, आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पापा यानी कि आपके ड्राइवर दिनेश जी ने तो मेरे को भेजा आपकी ये आयुर्वेदिक दवाई लाने के लिए। आप ही ने तो मंगवाई थी। सॉरी 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 बेटा, दरअसल ना मैं राशन वाले का इंतजार कर रही थी और तुम्हारे हाथ में थैलियाँ देखकर मुझे लगा कि तुम राशन वाले की दुकान से आए हो। खैर, दिनेश जी कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना उनकी? और तुम, शायद तुम्हारा नाम सूरज है? जी, मैं पहली बार नानी। खुश रहो। दादी जी कैसी हैं? अरे उसे क्या हुआ है, वो तो एकदम भली चंगी है, पहले की तरह अतरंगी ही है। अरे जिस उम्र में मंदिरों के फेरे करने चाहिए उस उम्र में वो पार्लर जिम के फेरे करती है। इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? खैर, वो जिम जाए या पार्लर, मुझे क्या। सूरज बेटा, ये सारी बातें मैंडी से मत कहना। नहीं नहीं नानी जी, आप चिंता मत करिए, आपकी कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा मैं, आई प्रॉमिस। अच्छा नानी, मैं चलता हूँ। Wow, Momo. Thank you. I'm happy to announce that Paro has made me proud. मल्होत्रा से पैसे निकलवाना उतना आसान नहीं है। Great going, Paro. Thank you, sir. Keep it up. रोजी, मेरी टिकट्स होंगी। सर, थैंक यू। ये ले तेरी टिकट्स। तेजपुर, I'm coming. तेजपुर, मैं आ रहा हूँ। हम इसके साथ कैप्चर नहीं करेंगे। खराब वेदर के कारण फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। अब ना गुवाहाटी नहीं, कोलकाता के पास कोई दुर्गापुर एयरपोर्ट पे लैंड हुई है। ओह नो, ये नहीं हो सकता। तुम कोई चुड़ैल हो क्या जो उड़कर यहाँ तक मेरे पीछे चली आई? की कोला तुम्ही? क्या? पनौती कहीं का।